हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे कि हाउ टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन एंड आल्सो सॉल्व ग्राफ फॉर देम। तो कोई भी जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होती है उसको हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। और जो सेकंड इक्वेशन है वो कैसी होगी, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जब हमने चेक करनी है कंसिस्टेंसी तो इसमें क्या आ जाएगा, आपने देखना है कि a1 बाई a2 क्या b1 बाई b2 के इक्वल है कि नहीं है, b1 बाई b2 के। इफ़ a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो दैट मीन्स जो वो लाइंस है जब हम उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग, लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग कि जो भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना उसमें क्या होगा, जो लाइंस हैं वो ऐसे करेंगी इंटरसेक्ट। ठीक है, तो जो सोल्यूशन है वो होगा कंसिस्टेंट। दैट मीन इसका कोई ना कोई जो आंसर है वो आएगा, इट हैज़ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। जब ऐसा आ जाएगा तो दिस हैज़ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। अब यदि ऐसा आ जाए a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के इक्वल हो और वो c1 बाई c2 के इक्वल हो, तो देन जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंट लाइन उसका मीनिंग क्या है कि एक लाइन पर ही जो दूसरी लाइन है वो आ जाएगी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी जो लाइन है वो होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। बिकॉज जो कोई भी पॉलिनोमियल है ना, जो कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन हम किसको बोलते हैं कि जहाँ पर वो लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे इसमें क्या था, इट हैज़ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, और ये जो लाइंस है वो तो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट मैनी पॉइंट, सो इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। एंड जो थर्ड है उसमें क्या है कि इफ़ a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 इक्वल टू है b1 बाई b2 के, पर c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, तो उसमें क्या होगा, इट हैज़ नो सोल्यूशन। दैट मीन्स जो लाइंस है वो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दैट मीन्स जो लाइंस है वो क्या होंगी, वो होंगी पैरेलल। तो इन दोनों में जो सोल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट, और इसमें क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। दैट मीन्स नो सोल्यूशन। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। जैसे क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या आ रहा है, हमने चेक करनी है कंसिस्टेंसी एंड इफ़ दीज इक्वेशन आर कंसिस्टेंट देन हमने क्या करना है, उनके लिए जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना है। तो जो पहला क्वेश्चन आ रहा है आज का वो क्या है, हमें दो क्वेश्चन दी गई हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इज़ 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि क्या ये दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन कंसिस्टेंट है कि नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, a1 क्या है हमारे पास, इसको थोड़ा सा पहले रीअरेंज कर लेंगे। जब रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। एंड जो सेकंड है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x प्लस वाई माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। जो a1 है वो क्या होता है, कोफिशेंट ऑफ x, तो वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। b1 क्या है, कोफिशेंट ऑफ y, वो भी क्या है 1। c1 कांस्टेंट है वो क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ 5। ऐसे ही जो a2 है वो क्या है, कोफिशेंट ऑफ x, जो क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है। b2 कोफिशेंट ऑफ y वो 1 आ रहा है। जो कोफिशेंट ऑफ y वो क्या है, 1 आ रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जो क्वेश्चन हमें दी गई है उसमें क्या है, 2x प्लस 2y आ रहा है, 2x प्लस 2y आ रहा है, 2x प्लस 2y। तो जो b की वैल्यू है वो भी क्या है हमारे पास 2 है, और जो c2 है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ 10। तो अब इसमें हम जब देखेंगे तो क्या आ रहा है, a1 बाई a2, a1 बाई a2 क्या आ गया, 1 बाई 2 आ गया। b1 बाई b2 निकाला मैंने, वो भी क्या आ रहा है, 1 बाई 2 आ गया। दैट मीन्स a1 बाई a2 इक्वल टू आ गया b1 बाई b2। जब ये दोनों इक्वल आ जाए तो हमने सॉल्व करना है फॉर c1 बाई c2।
तो वो क्या आ रहा है -5 बाई -10। कटिंग करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 1/2 ही आ रहा है। तो दैट मीन्स क्या आ गया हमारे पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये सोल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा, इंसिडेंट लाइन आएगा। दैट मीन्स एक लाइन के ऊपर ही दूसरी जो लाइन है वो होगी। उसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हम जो पॉइंट्स है वो निकालेंगे। पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, आपको जो क्वेश्चन दी गई है x + y -5 = 0। तो इसमें से क्या करना है आपने, या तो x की वैल्यू फाइंड कर लो या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लो। लेट अस सपोज दैट हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, जो 5 है राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा और जो y है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब y की कोई भी वैल्यू जो है वो पुट करो। जैसे पुट y = 1, y 1 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 5 - 1, तो क्या आ गया, 4 आ गया। वैसे ही पुट y = 2, y को 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - 2, तो कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई। ऐसे ही पुट y = 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - 3, दैट मीन्स 2 वैल्यू आ गई। तो जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो एक इसका जो टेबल है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। अब 2 वैल्यू फाइंड कर लोगे तब भी आपका जो ग्राफ है वो ड्रॉ हो जाएगा, बट 3 वैल्यू से पूरा सही होता है, कभी मिस्टेक नहीं होगी आपकी। तो जब हमने y को 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई। नेक्स्ट जब हमने y को 2 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। y को 3 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये हमारे पास ऐसा इनका टेबल बन गया। ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, 2x + 2y = 10। तो इसमें से देखो आप इस पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, x + y = क्या बन जाएगा, 5। तो देखो ये वाली जो क्वेश्चन है बेसिकली जो हमें पहली क्वेश्चन दी गई थी वही बन गई। तो दैट मीन्स इसके जो पॉइंट हैं वो भी क्या होंगे, सेम ही आएंगे जो उस क्वेश्चन के पॉइंट हमारे पास आए थे, x एंड y। तो क्या है, वही पॉइंट लिख दो, 4 1 3 2 2 3। तो अब ग्राफ जो है वो कैसे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए एक ग्राफ पेपर। ठीक है, तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं इसका। तो जो ग्राफ पेपर है उस पर आपने क्या करना है कि पहले पॉइंट्स मार्क कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही y एक्सिस पर नीचे नेगेटिव आ जाएगा, इधर x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, x डैश पॉइंट को मार्क कर दो, x डैश। ऐसे ही ये वाली जो एक्सिस है वो क्या हो गए, y डैश। ठीक है, अब जो हमें पॉइंट दिए गए हैं, हमारे पास जो पॉइंट आए हैं, पॉइंट कौन कौन से आए हैं। पहला पॉइंट आया हमारे पास 4 1, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है। तो 4 1 जो पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 होगी, y की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, x3 y2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है वो आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये वाले जो 3 पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं इन तीनों पॉइंट को हम मैच कर देंगे और एक लाइन जो है उसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा जो ग्राफ है हमारे पास बन जाएगा। ऐसे ही हमने जो सेकंड लाइन है उसका भी ग्राफ ड्रॉ करना होता है, बट सेकंड लाइन बेसिकली उसके जो पॉइंट है वो सेम ही आ रहे हैं तो जो लाइन है वो सेम बन जाएगी। दैट मीन इसका जो आंसर था पहले मैंने बता दिया था कि क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। दैट मीन्स एक ही लाइन इनमें ड्रॉ होगी। ठीक है, तो ऐसे आप जो पॉइंट्स हैं उनको नंबर दे सकते हो, नेम दे सकते हो। जैसे ए पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या है, ए पॉइंट की वैल्यू है 4 1। ये बी पॉइंट है, इसकी वैल्यू क्या है 3 2। सी पॉइंट मार्क कर दो इसको, इसकी वैल्यू क्या है 2 3। एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा पहले आएगी और वाई की वैल्यू जो है वो हमेशा बाद में आएगी। और आपने सेकंड क्या करना है कि जो भी लाइन हमने ड्रॉ की है
वो लाइन कौन सी है, किस क्वेश्चन की लाइन बनी है, उस क्वेश्चन को इस पर हम लिख देंगे। जैसे जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या थी, दिस लाइन इज फॉर टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कौन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये हमने इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर दिया। अब हम लेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसमें क्या है, हमारे पास है x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास 3x माइनस 3y माइनस ऑफ 16 इक्वल टू 0। तो इसमें a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 1, c1 की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 8। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 3 एंड c2 की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास माइनस ऑफ 16। अब a1 बाई a2 हमने निकाला तो क्या आ गया 1/3 आ गया। b1 बाई b2 क्या आ जाएगा -1 बाई -3, तो क्या आ गया बेसिकली 1/3 आ गया। दैट मीन्स a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के इक्वल आ गया। देन हमने वैल्यू फाइंड करनी है c1 बाई c2 की, तो वो क्या आ रही है हमारे पास -8 बाई माइनस ऑफ 16, दैट मीन्स 1/2 आ गया। तो जो रिज़ल्ट है हमारे पास क्या आया a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के इक्वल आ गया, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास नहीं आएगा। इसमें जो लाइन्स हैं वो क्या होंगी पैरेलल होंगी, तो इसके लिए हमने ग्राफ जो है वो ड्रॉ नहीं करना। इसके लिए हम जो ग्राफ है वो ड्रॉ नहीं करेंगे बिकॉज इसका सॉल्यूशन जो है कोई भी नहीं होगा। बिकॉज आपको जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा आएगा कि चेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ़ दे आर कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यदि कंसिस्टेंट हो तो तब ही आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है, नहीं तो नहीं फाइंड करना है। तो ये इनकंसिस्टेंट है तो दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं करेंगे। अब हम लेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ रही है, इसमें क्या है हमें दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज 4x माइनस 2y माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। तो इसमें हम a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, b1 की वैल्यू क्या है 1 एंड c1 की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 6। ऐसे ही जो a2 की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 4, b2 की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 2 एंड जो c2 की वैल्यू है वो क्या है माइनस ऑफ 4। a1 बाई a2 वो क्या आ गया 2/4, कटिंग करोगे तो क्या आ गया 1/2 आ गया। b1 बाई b2 वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1/-2, दैट मीन्स -1/2 बेसिकली। तो दैट मीन्स इसमें क्या हुआ कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जो a1 बाई a2 है वो b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो सोल्यूशन है वो क्या है बेसिकली कंसिस्टेंट है। a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये सोल्यूशन क्या है कंसिस्टेंट है और इसका जो आंसर है वो एक ही आएगा, इट हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। तो इसके लिए हम जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले जो क्वेश्चंस हैं उनसे हम वैल्यू निकालेंगे x एंड y के। 2x प्लस वाई माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन में से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे y की। जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, जो 6 है राइट हैंड में साइड जाके प्लस हो जाएगा और जो 2x है वो माइनस हो जाएगा। अब पुट करो वैल्यू कोई भी, पुट x इज़ इक्वल टू 1, x को 1 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 6 - 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा।
ऐसे ही पुट x इज़ इक्वल टू 2, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, y विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2 सा क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 6 माइनस 4, तो जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। ऐसे ही पुट x इज़ इक्वल टू 3, तो y क्या आ जाएगा 6 माइनस 6, तो क्या आ गया 0 आ गया। ऐसे आपने एक जो टेबल है जो वैल्यू हमने निकाली है उसका ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आई, हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 4 आ गई, फिर हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू भी 2 आ गई, x की वैल्यू हमने 3 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। अब हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें हम इस क्वेश्चन को पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस वाई माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो अब हम वैल्यू निकाल लेंगे इसमें से, आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो x की या y की, बट बेसिकली हमने करना क्या होता है कि जिसका कोफिशिएंट 1 हो उसकी वैल्यू निकालो, तो फिर थोड़ा सा ईजी हो जाता है, दैट मीन्स फ्रैक्शन में नहीं आता। तो हम वैल्यू निकालेंगे y की, तो y को ले जाओ राइट हैंड साइड में, बिकॉज इधर नेगेटिव है और राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो क्या आ गया 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई, और वी कैन से y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 2। तो अब हम x की जो वैल्यू है उसको फिल करेंगे। जैसे पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू, पहले पुट कर दो 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 क्या रिजल्ट आ गया 0। फिर पुट कर दो x को 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 4, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या आ गई 2 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पुट करो x को 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2 6 माइनस 2 4 आ जाएगी हमारे पास। तो अब हम इसका जो एक टेबल है उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो जब हम x को 1 पुट किया हमने, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई 0, फिर x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू भी 2 आ गई, देन हमने x को 3 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 4 आ रही है। ठीक है, तो अब हम इसका जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास पहली वैल्यू आ रही है वो क्या है, हम जो क्वेश्चन थी 2x प्लस वाई माइनस ऑफ 6, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1 4, x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 4 आ रही है। पहला पॉइंट क्या आ रहा है 1 4, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। x2 y2, x की वैल्यू 2 यहाँ पर हो गई और y की वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट आ गया। सेकंड x3 y0, तो वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम एक जो लाइन है उसको अब ड्रॉ कर देंगे। अब सेकंड जो हमने वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू क्या है 0, x की 1 y की 0, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सेकंड है x की 2 y की 2, तो फिर यही सेम पॉइंट आ जाएगा। देन हमारे पास जो वैल्यू है x की 3 है और y की 4, x की 3 y की वैल्यू 4, तो ये वाला पॉइंट जो हमारे पास आ जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट को हम मैच कर देंगे। तो अब ये वाला जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी वो हमने ड्रॉ की थी 2x प्लस वाई माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0 के लिए, और जो सेकंड लाइन है उसको हमने ड्रॉ किया था फॉर 4x माइनस 2y माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0 के लिए। तो पॉइंट को भी आप मार्क कर देंगे। तो पहला जो पॉइंट है उसको आप a एज्यूम कर लो, तो a की वैल्यू क्या आ रही है बेसिकली 3 0,
इसको b एज्यूम कर लो, b की वैल्यू क्या आ रही है 2 2। इसको c एज्यूम कर लो, तो c की वैल्यू क्या आ रही है 1 4। ठीक है, इसको आप d एज्यूम कर लो, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है 3 4। ये पॉइंट तो पहले ही हम एज्यूम कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम क्या एज्यूम करेंगे e एज्यूम कर लो। तो जो ई पॉइंट है उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है 1 0। तो हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था इसका सोल्यूशन, फाइंड दी सोल्यूशन ग्राफिकली। तो आप देखो इसमें जो लाइन दो है वो कर रही हैं इंटरसेक्ट, वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पर x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो दीज टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग हेयर, तो इसमें x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 2। तो जो हमारा आंसर है वो यही होगा, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। तो इट विल बी आर आंसर। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन होंगे जिनको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहले चेक करेंगे उनकी कंसिस्टेंसी कि वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। वो कैसे चेक करना है, आपने उनके जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जो टर्म कांस्टेंट है उसको कंपेयर करोगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।